रविवार सुबह मारवाड़ी पंचायत धर्मशाला परिसर में राजगांगपुर विकास परिषद का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। चुनाव परिणाम की घोषणा होते ही विगत कुछ दिनों से चल रहे अटकलों का बाजार एकाएक थम गया। राजगांगपुर की सुप्रसिद्ध संस्था राजगांगपुर विकास परिषद के लिए साल 2023-25 की कार्यकारिणी के लिए एकमात्र अध्यक्ष पद चुनाव के लिए रविवार को मारवाड़ी पंचायत धर्मशाला परिसर में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान हुआ। इस बार अध्यक्ष पद की दौड़ में विनोद अग्रवाल और विष्णु भाई, सुनील परसराम का और राजेश अग्रवाल शामिल रहे, लेकिन कांटे का मुकाबला विनोद अग्रवाल और सुनील परसराम के बीच था। राजगांगपुर विकास परिषद के अध्यक्ष पद पर विराजमान होने के लिए अध्यक्ष पद पर काबिज रहे विनोद अग्रवाल ने अपने 2 साल के दौरान किए गए कार्यों का ब्यौरा देकर इस बार के चुनाव में चुनावी मुद्दा बनाकर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया। वहीं सुनील परसराम का अपनी स्वच्छ छवि, विगत कई वर्षों से किए जा रहे सामाजिक कार्यों सहित कोरोना काल में किए गए लोगों की सेवा को चुनावी मुद्दा बनाकर मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए नजर आए थे। रविवार को हुए मतदान में 110 संस्थापक सदस्य और 412 आजीवन सदस्य सहित कुल 522 सदस्यों में 404 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर मतदान किया। 3 बजे मतदान की गिनती शुरू हुई और घोषित परिणाम के अनुसार विनोद अग्रवाल को 182 वोट और सुनील परसराम को 213 वोट और राजेश कुमार अग्रवाल को सिर्फ 9 वोट मिले। राजगांगपुर विकास परिषद के 522 सदस्यों में कुल 404 सदस्यों ने मतदान किया। मतगणना के अनुसार सुनील परसराम को अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया गया। एडवोकेट विनोद शर्मा, एडवोकेट अशोक अग्रवाल और सुभाष अग्रवाल चुनाव अधिकारी के रूप में मौजूद रहकर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाए और चुनाव परिणाम की घोषणा की। पिछली बार राजगांगपुर विकास परिषद के चुनाव में कुल 438 मतदान में विनोद अग्रवाल को 259 और सुनील परसराम को 178 वोट मिले थे और विनोद अग्रवाल अध्यक्ष पद पर विराजमान हो गए थे। लेकिन इस बार पिछले चुनाव में अपनी हार के बाद सुनील परसराम अपने चुनावी मुद्दों के सहारे मतदाताओं को रिझाने में कामयाब रहे और उनके अध्यक्ष पद पर विराजमान हो गए और अटकलों का बाजार एकाएक थम गया। मालूम होना चाहिए कि विगत 100 वर्षों से विभिन्न सामाजिक कार्य करने सहित शहर की सुप्रसिद्ध संस्था राजगांगपुर विकास परिषद, श्री वीर प्रताप गौशाला, मारवाड़ी पंचायत धर्मशाला, मुक्तिधाम, शीतल मंदिर व होलिका दहन स्थान की देखरेख करने सहित रखरखाव सुचारू ढंग से कर रही है। समाज का चुनाव था। समाज की प्रगति के लिए चुनाव किया जाता है क्योंकि समाज कैसे एकजुट रहे, समाज को एकजुट रह करके समाज की प्रगति के लिए काम करना है। सामाजिक संस्थाएं हैं हमारे राजगांगपुर विकास परिषद के अंदर में 5 संस्थाएं हैं। आज जीत के लिए उनके लिए क्या बोलना चाहिए? जीत के लिए लोगों ने सुनील परसराम को पसंद किया। निश्चित रूप से मैंने इसके पहले जो कमेटी थी उस कमेटी को नकारा ही कहा जाएगा। जब चुनाव का कैसे लगने वाली कोई बात नहीं है, ये बहुत खुशी वाली बात नहीं है, दायित्व वाली बात है। समाज ने मुझे दायित्व दिया है बहुत बड़ा और 2 साल के लिए, और मैं उनके मैं सफल हूँ, यही मेरी प्रभु से इच्छा है। और आप सभी का, सभी समाज का, सभी लोगों का समर्थन मिलेगा, साथ मिलेगा तो हम समाज को आगे ले जाएंगे। और जितनी भी संस्थाएं हैं इसके अंदर में उसका जैसे विकास हो उसके लिए मैं काम करूँगा। लोगों का उत्साह देख के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, उत्साह तो देखिए ये कोई हार जीत वाली बात नहीं है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है संस्था की जो कि निभाई जाती है। इसमें जीत हार का कोई महत्व नहीं है। ये कुछ समय के लिए सौंपा जाता है किसी को। ये सभी का, जितने 522 सदस्य हैं या जितने समाज में हमारे राजगांगपुर में जितने भी वासी हैं, ये सबकी जीत है, ये किसी हमारी एक की जीत नहीं है। मैं For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.